हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम के इक्विलिब्रियम और ई सेल का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा। और सबसे बड़ी बात है कि ये नीट में भी पूछा जाता है, जे मेंस में भी पूछा जाता है और सीबीएसई में तो हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैंने एक रिएक्शन ले लिया है ए बी, मतलब कोई भी दो रिएक्टेंट मान लिया अल्फाबेटिकली कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहे, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, और उसकी स्टोइकियोमेट्री ए बी सी डी में। उसके बाद ई सेल हमने नर्स्ट इक्वेशन से पढ़ी है। नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल निकालते हैं हम, ईएमएफ निकालते हैं इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन। और इसमें रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है? बेसिकली जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है सबसे पहले वो पुट कर दो और हमें पता है स्टोइकियोमेट्री कहाँ चली जाएगी? पावर। ठीक है, इतना सही होता है, इसे हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसे टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लूं और फेरेटे की वैल्यू हमारी 96500 होती है और आर हमारा 8.314, कांस्टेंट मान के, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कांस्टेंट मान के अगर सॉल्व करती हूँ तो 0.0591, अगर एक टेम्परेचर 298 है हमारा। ठीक है, उसके बाद एल एन क्यू, सिंपल इक्वेशन आ गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन। इससे हम इजिली क्या निकाल सकते हैं? अपनी ई सेल निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन ही होता है। अब देखो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी हमने पढ़ा है, अगर हमें कोई भी रिएक्शन करानी है कि इक्विलिब्रियम निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेल्टा जी पता होना चाहिए। अगर हम कोई भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? जीरो होता। क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं उसे। अब डेल्टा जी का हमारा एक फॉर्मूला होता है माइनस के एनएफई। ठीक है, ये क्या है? हमारी ई सेल। उसके बाद हमने एक रिलेशन पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में जो डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट को रिलेट करता है। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन। क्यों? रिएक्शन क्वोशिएंट है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो डेल्टा जी नोट क्या है? जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारी वैल्यू निकाली जाती है जो कि जीरो नहीं होती। डेल्टा जी जीरो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पे। अब मैंने रिएक्शन क्वोशिएंट बताया था कि हम किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी कंडीशन पे निकाले तो वो हमारा क्यू से डिनोट होता है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पुट कर देंगे तो के इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अब के इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है? जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आगे भी उसी रेट से जा रही है और पीछे भी उसी रेट से जा रही है। तो अब यहाँ से हम डेल्टा जी तो हमारा जीरो हो गया अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रही हूँ। तो जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम निकलेगा हमारा तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस के आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है माइनस के एन एफ ई नोट सेल, हम पढ़ के आए हैं, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो माइनस के एन एफ ई नोट सेल इक्वल्स टू माइनस के आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एन एफ ई नोट सेल आर टी कहाँ आया? अपॉन में। अगर हम इसे log 10 में कन्वर्ट, अब ये ई के बेस पे है तो 10 में कन्वर्ट करना चाहे तो 2.303 log 10 बेस के इक्विलिब्रियम, यही हो जाएगा। तो एन एफ ई नोट सेल 2.303 आर टी इक्वल्स टू log के इक्विलिब्रियम। अब एन तो चेंज होगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज तो सब रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है। तो अब एन रखो ऐसे ही। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं इस टेम्परेचर को 298 मान लेती हूँ तो हमारी फिर से वो क्या आ जाएगी? 0.0591 log के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भाई? जो इसके बेस में है उसकी पावर में चला जाएगा ये सब। तो 10 की पावर एन ई नोट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो गया? के इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं के इक्विलिब्रियम, ई सेल। और ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट देखने के लिए लर्न स्टेम अकेडमी को फॉलो कीजिए। थैंक यू।